आज की कहानी में सू नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड चोई को कॉल करने के लिए एक टेलीफोन बूथ में जाता है। वहाँ एक आदमी बुरी तरह से खांस रहा होता है। जब वो सू को ध्यान से देखता है तो हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सू को पहले से जानता हो। उस आदमी के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। तब सू उसे रुमाल देता है। वो आदमी रुमाल लेकर के वॉशरूम की ओर भाग जाता है। वो रुमाल सू को चोई ने दिया था, इसलिए वो अपनी रुमाल मांगने के लिए वॉशरूम के डोर को नॉक करने लगता है। जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो सू अंदर चला जाता है। यहाँ ये बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो आदमी वॉशरूम के अंदर से अचानक से गायब हो चुका था। तो आखिर वो आदमी कौन था, वो सू को कैसे जानता था और वो अचानक कहाँ और कैसे गायब हो गया, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत से आइलैंड से। ये 2015 का कंबोडिया है और यहाँ बाढ़ आई हुई है, इसलिए डॉक्टर की एक टीम इस आइलैंड पे लोगों की हेल्प करने के लिए आई हुई थी। पर अब इन्हें वापस लेने के लिए हेलीकॉप्टर आती है और अगली हेलीकॉप्टर अब 2 हफ्ते के बाद ही आने वाली थी। लेकिन गांव के एक बूढ़े आदमी डॉक्टर सू को एक छोटी सी बच्ची को दिखा करके रोक लेते हैं। दरअसल उस बच्ची की क्लेफ्ट लिप्स है और इस गांव के लोग क्लेफ्ट लिप्स वाले बेबी को श्रापित मानते हैं, इसलिए डॉक्टर सू रुक जाता है और उनकी टीम शहर चली जाती है। अगले सीन में हम डॉक्टर सू को उस नन्ही सी बच्ची का ऑपरेशन करते हुए देखते हैं। इसके लिए वो बूढ़े आदमी सू का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर वो सू से पूछते हैं कि उसकी दिली ख्वाहिश क्या है। सू जवाब देता है कि उसकी ज़िंदगी में एक इंसान था जिसे वो देखने के लिए मरा जा रहा है। तब वो बूढ़े आदमी कहते हैं कि वैसे भी सू के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर वो उसे एक छोटी सी शीशी देते हैं जिसमें 10 गोलियां होती हैं। इसके बाद कहानी 1985 में शिफ्ट होती है, जहाँ चोई नाम की एक लड़की डॉल्फिन्स की ट्रेनर होती है और वो डॉल्फिन्स के करतब दिखा रही होती है। यहाँ यंगर सू भी आया होता है जिसने कल रात कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था, इसलिए वो प्रोग्राम के बीच में ही सो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड चोई उस पर गुस्सा कर रही है। वो चोई से कहता है कि वो अगली बार उसका प्रोग्राम ज़रूर देखेगा। इस पे चोई कहती है कि कब, जब मैं मर जाऊंगी तब। तब यंगर सू चोई को मनाने की कोशिश करता है और चोई उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए वो मान भी जाती है। यंगर सू और चोई दोनों डिफरेंट सिटी में रहते हैं, इसलिए यंगर सू अपने शहर वापस जाने लगता है। वो जब ट्रेन पकड़ रहा होता है तब चोई उससे कहती है कि वो सू के बच्चे की माँ बनना चाहती है। ये सुन करके सू चौंक जाता है। वो चोई से कहता है कि वो इस बारे में उससे बाद में बात करेगा। रात में जब चोई अपना काम खत्म करके घर के लिए निकलने वाली होती है तो वो एक बॉक्स में क्यूट सा पपी देखती है जो कुछ बच्चों ने वहाँ रख दिया था, क्योंकि कार्टून्स में दिखाया जाता है कि डॉल्फिन्स और पपी फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए बच्चे चाहते हैं कि ये पपी अपने फ्रेंड्स डॉल्फिन के साथ बड़ा हो। दूसरी ओर सू बुसान स्टेशन पर उतरता है और वो चोई को कॉल करने के लिए एक टेलीफोन बूथ में जाता है, लेकिन फ़ोन नहीं लगती है। तब सू की नज़र पास वाले बूथ के आदमी में पड़ती है जो बुरी तरह से खांस रहा था और वो यंगर सू से पूछता है कि वो कहाँ है। फिर जब वो यंगर सू को ध्यान से देखता है तो हैरान हो जाता है। दरअसल डॉक्टर सू उस बूढ़े आदमी के दिए हुए मैजिकल गोली खाने से अपने पास्ट में 30 साल पीछे आ गए हैं। सू डर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तब यंगर सू से रुमाल देता है। ओल्डर सू रुमाल लेकर के वॉशरूम की ओर भाग जाता है। वो रुमाल यंगर सू को चोई ने दिया था, इसलिए वो अपनी रुमाल मांगने के लिए ओल्डर सू के पास जाता है और वॉशरूम का डोर नॉक करने लगता है। अचानक से ओल्डर सू खुद को प्लेन के टॉयलेट में पाता है और एयर होस्टेस डोर नॉक कर रही होती हैं। दरअसल उस ओल्ड आदमी की दी हुई गोली सू ने प्लेन के टॉयलेट में जाकर के खाई थी और वो टाइम ट्रैवल करके अपनी जिंदगी के 30 साल पीछे पहुंच गया था। प्रेजेंट में सू अपनी रिपोर्ट देखता है और उसे पता चलता है कि उसे लंग कैंसर हो गया है और वो इस दुनिया में सिर्फ 6 महीने का मेहमान है। फिर वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड टेहो से एक बीच पे मिलता है और कल रात की सारी बातें बताता है। टेहो को लगता है कि सू 24 घंटे काम करता रहता है, इसलिए उसके दिमाग पे बुरा असर पड़ रहा है। फिर टेहो उस बीच पे बिताए हुए लम्हों को याद करने लगता है। पास्ट में इसी बीच पे हम सू और टेहो को चोई के बारे में डिस्कस करते हुए देखते हैं। सू परेशान होता है कि चोई को बेबी चाहिए।
मगर सू को बच्चे नहीं चाहिए। फिर वो टेहो को कल रात के इंसिडेंट के बारे में बताता है। टेहो को लगता है कि कल रात सू किसी पागल आदमी से मिला होगा, लेकिन सू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आदमी अचानक वॉशरूम से गायब कैसे हो गया। वहीं प्रेजेंट में सू अपने घर आता है और अपनी बेटी सुआ को कॉल करता है। सुआ कहती है कि वो अपने एग्ज़ाम के बाद उनसे मिलने के लिए आने वाली है। तभी सू को खांसी होने लगती है और वो कॉल कट कर देता है और मेडिसिन खाता है। इसके बाद सू फिर से उस जादुई गोली को खाता है और नींद आने का इंतज़ार करने लगता है। वहीं पास्ट में जोई सू के पास आती है। वो सियोल शहर से बुसान सिर्फ सू को पपी देने के लिए आई थी। दरअसल जोई का मानना होता है कि इंसान और जानवर एक जैसे ही होते हैं, इन्हें सिर्फ प्यार चाहिए होता है। अगर सू इस पपी को संभाल लेगा तो वो बच्चे को भी हैंडल कर सकता है। सू वो पपी नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसने कभी भी कोई डॉग नहीं पाला था, लेकिन जोई उसकी बात नहीं सुनती है। उसका नेक्स्ट मॉर्निंग शो होता है, इसलिए वो सियोल के लिए निकल जाती है। सू पपी को घर ले आता है और उसका नाम पोटैटो रखता है। रात के 12 बजे सू को अपने घर में किसी और के होने का एहसास होता है। वो देखता है कि वॉशरूम से गायब हुआ आदमी उसके घर में आ गया है। सू उसे पागल समझता है और उसकी आईडी मांगने लगता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। ओल्डर सू उसे आईडी दे देता है। यंगर सू हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी आईडी 2008 में रजिस्टर्ड की गई थी और अभी तो साल 1985 ही चल रहा था। फिर जब ओल्डर सू पोटैटो को देखता है तो उसका नाम लेकर के उसे प्यार करने लगता है। यंगर सू फिर से हैरान हो जाता है कि उसने पोटैटो का नाम तो कुछ दिन पहले ही रखा था, तो इस अजनबी इंसान को इसके बारे में कैसे पता चल गया। तब ओल्डर सू बताता है कि उसने ही इस पपी का नाम पोटैटो रखा था, इसलिए उसे पता है। फिर ओल्डर सू यंगर सू को बता देता है कि वो उसका फ्यूचर है जो 2015 से आया है। यंगर सू पुलिस बुलाने की धमकी देता है। तब ओल्डर सू कहता है कि वो टेहो की बात कर रहा है ना। ये सुन करके यंगर सू फिर से हैरान हो जाता है। ओल्डर सू यंगर सू को एक ऐसी सीक्रेट बताता है जो उन दोनों ने कभी किसी और को नहीं बताई थी। दरअसल उनके सर पे चोट का निशान है, वो उनके डैड ने ही उन्हें दिया है। जब मॉम घर पे नहीं होती थी तो डैड सू को मारा करते थे, पर सू अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कभी भी उनकी शिकायत नहीं की थी। अपनी मॉम की मौत के बाद वो अपना होम टाउन छोड़ करके बुसान शिफ्ट हो गया था। यंगर सू सवाल करता है कि वो उससे क्या चाहता है। तब ओल्डर सू बताता है कि वो उससे कुछ चाहता नहीं है, वो तो बस जोई को एक बार देखने के लिए आया था। इतना कहने के बाद सू को फिर से जोर से खून की खांसी आने लगती है और वो वहाँ से भाग जाता है। यंगर सू परेशान हो जाता है। वो चिल्ला करके सू से कहता है कि वो उसकी चोरी से दूर रहे, वरना वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्रेजेंट में सू होश में आता है तो वो खुद को अपने वॉशरूम में पाता है। उसने सोने से पहले टाइमर सेट कर दिया था और उसे पता चलता है कि वो 20 मिनट तक अपने पास्ट में रह करके आया है। दूसरी ओर पास्ट में यंगर सू टेहो के घर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। वो उसे फिंगरप्रिंट टेस्ट करने के लिए एक लाइटर देता है जिससे ओल्डर सू ने टच किया था। वहीं प्रेजेंट में सू को उस गोली को एग्जामाइन करने के बाद पता चलता है कि वो जादुई गोली सिर्फ कुछ प्लांट के मिक्सचर से बनी है। पास्ट में फिंगरप्रिंट टेस्ट से पता चलता है कि उस लाइटर पे सिर्फ सू के फिंगरप्रिंट्स हैं। तब सू को यकीन हो जाता है कि कल रात उससे उसका फ्यूचर वर्जन ही मिलने के लिए आया था। अब वो अपने ओल्डर वर्जन से दोबारा मिलना चाहता है, इसलिए वो अपने हाथ पे टैटू से लिखवाता है प्लीज विजिट। प्रेजेंट में सू इसे देख लेता है, मगर आज उसकी डॉटर सोआ आने वाली होती है। दोनों ने घूमने का प्लान बनाया था, इसलिए वो अभी पास्ट में नहीं जा सकता है। अगले सीन में सू की डॉटर सोआ को सू की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। वो काफी उदास हो जाती है। तब सू उसे संभालता है। अगले दिन सू गोली खा करके पास्ट में फिर से जाता है। यहाँ ओल्डर और यंगर सू जोई के डॉल्फिन प्रोग्राम देखने के लिए आते हैं और बात कर रहे होते हैं। यंगर सू फ्यूचर को लेकर के काफी क्यूरियस होता है। उसे जानना होता है कि फ्यूचर में दुनिया में क्या क्या बदलने वाला है। क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? क्या उसके बच्चे होंगे? ओल्डर सू बताता है कि वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है और उसकी एक डॉटर भी है। इसके बाद ओल्डर सू जोई को मन भर करके देखता है और अपने यंगर सेल्फ को बताता है कि ये उसका आखिरी विजिट था। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। इससे यंगर सू को अजीब लगता है।
वो जानना चाहता है कि ओल्डर सू के पास्ट में आने की वजह क्या है। ओल्डर सू कहता है कि वो बस चोई को देखने के लिए आया था। इससे यंगर सू को और अजीब लगता है। वो सवाल करता है कि क्या चोई फ्यूचर में नहीं है जो वो उसे देखने के लिए पास्ट में आया है। ओल्डर सू उसे बता देता है कि चोई की मौत हो चुकी है। तभी ओल्डर सू गायब हो जाता है क्योंकि उसके 20 मिनट खत्म हो गए होते हैं। इसके बाद यंगर सू चोई के साथ टाइम स्पेंड करता है और सोचने लगता है कि चोई की मौत कैसे हुई होगी, वो उसके बिना कैसे रह पाएगा। इसलिए वो फिर से पास्ट से फ्यूचर में मैसेज भेजता है और ओल्डर सू को आने को कहता है। ओल्डर सू पास्ट में जाता है। यंगर सू काफी बेचैन होता है कि चोई की मौत कैसे हुई होगी। ओल्डर सू बताता है कि जू में एक्सीडेंट हुआ था। यंगर सू इस बारे में और जानना चाहता है ताकि वो इस एक्सीडेंट से चोई को बचा सके, मगर ओल्डर सू ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि अगर वो चोई की जान बचा लेगा तो फ्यूचर में वो एलेना से नहीं मिल पाएगा, जिससे उसकी और एलेना की डॉटर सुआ का बर्थ नहीं होगा। यानी कि सू फ्यूचर में चोई से भी ज़्यादा अपनी डॉटर सुआ से प्यार करता है और उसे किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहता है। यंगर सू की आंखों में आंसू आ जाती है और वो अपना फ्यूचर किसी भी तरह बदलना चाहता है। वो चोई को खोने के लिए तैयार नहीं होता है। तब ओल्डर सू एक आइडिया देता है कि वो चोई की जान बचा ले और फिर उससे ब्रेकअप कर ले ताकि वो फ्यूचर में एलेना के साथ रिलेशन में आ सके। यंगर सू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में बस को पंच करने लगता है। तब ओल्डर सू उसे रोकता है, उसके हाथ पे रुमाल बांध देता है। सू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाता है और वापस चोई के पास चला आता है। चोई फिर से प्रेग्नेंट होने की बात करने लगती है। वो अपने और सू के नाम को मिक्स करके अपनी डॉटर का नाम सुआ रखने का फैसला करती है। सू चोई को कुछ कहता नहीं है, बस उसे वो जोर से हग कर लेता है। इसके बाद 2 महीने गुजर जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी थे 2 महीने से। ये अब 3 दिन का वेकेशन प्लान करते हैं। तभी फ्यूचर से ओल्डर सू वापस आता है और यंगर सू को बताता है कि उसके डैड और चोई दोनों की आज ही मौत होने वाली है। दरअसल सू के मदर की डेथ कई साल पहले हो चुकी थी और उसके डैड अभी हॉस्पिटल में हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से सू चोई को कॉल करके मिलने का प्लान कैंसिल कर देता है। इसलिए चोई अपने वर्क प्लेस पे वापस चली जाती है, जहाँ एक डॉल्फिन काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही थी। उसे वाटर में ब्लड भी दिखाई देता है। चोई को वाटर में ब्लड दिखाई देता है तो वो उस डॉल्फिन को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और उसे बचाने के चक्कर में चोई की जान चली जाती है। ओल्डर सू यंगर सू को उस इंसिडेंट के अगले दिन का पेपर देता है, जिसमें न्यूज़ में लिखा होता है कि फीमेल ट्रेनर डॉल्फिन को बचाते हुए मारी गई। इसके बाद सू के फादर की तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए यंगर सू अपना वेकेशन का प्लान कैंसिल कर देता है, मगर वो इस बार चोई को जू जाने से रोक लेता है और अपने पास चले आने को कहता है। अगले सीन में चोई सू के हॉस्पिटल चली आती है। सू चोई को अपनी फैमिली की स्टोरी सुनाता है कि किस तरह से उसके डैड एक ड्रंकर थे और अपनी वाइफ पे हाथ उठाया करते थे। उसकी मॉम ने इन्हीं सभी वजहों से सुसाइड कर लिया था। इसके बाद उसके डैड ने उसे अब्यूज करना शुरू कर दिया था। उसका फैमिली के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसलिए वो चोई के साथ न्यू फैमिली नहीं बना सकता है। उसे अब ब्रेकअप करना है। चोई सू को समझाने की कोशिश करने लगती है कि वो लोग फैमिली नहीं बनाएंगे, वो बस साथ में रहेंगे, मगर सू नहीं मानता है और उस पर चिल्ला करके कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो अब और चोई को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सुनकर के चोई बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। सू वहाँ से चला जाता है और उसकी आंखों में आंसू होती है क्योंकि उसने अपने प्यार चोई की जान तो बचा ली थी। अब वो ओल्डर सू से किए वादे को पूरा करने के लिए चोई से दूर भी हो गया था। नेक्स्ट सीन में ओल्डर सू आता है। तब यंगर सू उस पर गुस्सा करने लगता है कि अब उसे चोई के बिना ही रहना होगा। तब ओल्डर सू कहता है कि एटलीस्ट उन्होंने चोई को मरने से तो बचा लिया। वो फिर से पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि जू में एक डॉल्फिन की मौत हो गई है। ओल्डर सू अपने टाइम में वापस आ जाता है। पास्ट में टेहो सू के पास आता है। सू उस पे गुस्सा करता है और अपनी दोस्ती तोड़ लेता है। फ्यूचर में सू उस सीसी को एक ड्रॉर में लॉक करके चाबी विंडो से बाहर फेंक देता है ताकि वो दोबारा उस गोली को खा ना सके। अगले दिन वो अपने फ्रेंड टेहो के पास जाता है। पास्ट में हुए चेंजेस की वजह से प्रेजेंट में भी काफ़ी चीज़ें बदल गई होती है। टेहो के मुताबिक सू 30 साल बाद उससे मिलने के लिए आया है, इसलिए टेहो उस पर नाराज़ होता है। वो उस पर गुस्सा करता है और उसे वहाँ से चले जाने को कहता है।
वो जब अपने घर आता है तो वहाँ सुआ नहीं होती है और ना ही उससे जुड़ी कोई चीज़ होती है। सू समझ जाता है कि यंगर सू ने कोई छेड़छाड़ कर दी है पास्ट में, इसलिए वो गोली खा करके पास्ट में जाना चाहता है। फिर से वो ड्रॉअर का लॉक तोड़ने लगता है। दरअसल पास्ट में चोई सू को मिलने के लिए एक बार बुलाती है और वो उससे मिलने के लिए चला भी जाता है, मगर सू की आंखों के सामने ही चोई को एक कार टक्कर मार देती है। इससे फ्यूचर फिर से चेंज हो जाता है और सू घर आ जाती है। सू पास्ट के रिकॉर्ड चेक करता है तो पता चलता है कि चोई की मौत कैसे हुई थी। दरअसल एक्सीडेंट के बाद चोई को हॉस्पिटल लाया गया था। ऑपरेशन में डॉक्टर ने एक ब्लड क्लॉट छोड़ दिया था, इससे इन्फेक्शन हो गया था और चोई की मौत हो गई थी। ये जान करके सू एक बार फिर से पास्ट में जाता है और चोई की कॉज ऑफ डेथ यंगर सू को बता देता है ताकि वो चोई को बचा सके। तभी अचानक सू वापस फ्यूचर में आ जाता है। वो फिर से गोली खा करके पास्ट में जाना चाहता है। तभी उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि आज उसका ऑपरेशन का टाइम है। सू कहता है कि उसे किसी और की जान बचाने के लिए जाना है। असिस्टेंट कहती है कि सू को पहले खुद की जान बचानी चाहिए, पर सू उसकी बात नहीं मानता है और पास्ट में जाकर के चोई की ऑपरेशन करने लगता है, मगर उसे खुद बार बार खांसी आ रही होती है। ऑपरेशन के बाद सू के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। जब वो वापस फ्यूचर में आता है तो उसके पास सुआ मौजूद होती है। ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं। जिस बीच पे आए हुए होते हैं वहाँ चोई भी होती है। सू उसे दूर से ही देख लेता है और चोई की नज़र से छिप जाता है। फिर वो अपने यंगर सेल्फ से मिलने के लिए एक आखिरी बार टाइम ट्रैवल करता है। वो यंगर सू को बताता है कि फ्यूचर में चोई जिंदा है। फिर वो अपने यंगर सेल्फ को फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है और कुछ बातें बता करके वापस चला आता है। 2 मई 1994 को यंगर सू एक कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां वो एलिना से मिलता है। यहाँ एलिना सू की थीसिस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है और उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगती है। कुछ दिनों के बाद एलिना कॉल करके सू को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। सू उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। वो छोटी सी सुआ को अपने घर ले आता है और अकेले ही उसे पालने लगता है। वो जब से चोई से अलग हुआ था तब से उसने स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था, इसलिए 2015 में लंग कैंसर की वजह से सू की मौत हो जाती है। सू के फ्यूनरल पे टेहू भी आता है। यहाँ वो सुआ से मिलता है जिसे उसके डैड ने टेहू को देने को कहा था। उस बॉक्स के अंदर डायरी होती है जिसे पढ़ करके टेहू को सू के टाइम ट्रैवल की स्टोरी पता चल जाती है और तब उसे पता चलता है कि वो सू को कितना गलत समझता था। उसे लगता था कि उसने चोई का मिसयूज़ किया है और अपनी फ्रेंडशिप को भी हल्के में लिया है। डायरी पढ़ने के बाद उसे हर चीज़ के पीछे की वजह समझ में आने लगती है। अगले सीन में टेहू चोई से मिलता है, उसे सू की मौत के बारे में बताता है। टेहू उसे वो डायरी दिखाता है ताकि उसे पता चल सके कि सू ने उसे बचाने के लिए ही खुद से दूर किया था। कुछ दिन गुजर जाते हैं मगर अब भी टेहू इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। तभी उसे समझ आता है कि सू ने सिर्फ 9 बार ही टाइम ट्रेवल किया था, यानी कि अभी भी एक मैजिकल गोली सू के घर में होगी। इसलिए वो सू के घर जाकर के उसे ढूंढता है। वो उस गोली को खा करके पास्ट में पहुंच जाता है और अपने यंगर सेल्फ से मिलता है। फिर वो हॉस्पिटल जाता है जहां यंगर सू स्मोक कर रहा होता है। टेहू उसे अपने बारे में बताता है कि किस तरह से वो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया है और वो उसे स्मोकिंग छोड़ने के लिए कहता है। सू टेहू की बात मान लेता है। इससे फ्यूचर एक बार फिर से बदल जाती है। स्मोकिंग छोड़ने की वजह से उसे लंग कैंसर नहीं होता है और इस वजह से वो 2015 में मरता भी नहीं है। इसके बाद वो चोई से मिलने के लिए जाता है। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।